हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार जिला कोर्ट में परिचारी के पदों पर 2026 में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाल के आ चुकी है। यह वैकेंसी दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपकी यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों जो है सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 21,000 प्रति महीना आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो अप्लाई है वो भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आप 12वीं पास है, ठीक ना, और बिना परीक्षा सीधी भर्ती के आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसका आगे चलकर पूरा नोटिफिकेशन आपको कवर करके बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इसका जो आवेदन है वो कैसे कर पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविजन जज सिवान, इस सिवान की तरफ से वैकेंसी निकाल के आया है दोस्तों। और इसका जो डेट है ये अप्लाई हो चुका है दोस्तों, 26/5 से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पूरा नोटिफिकेशन आपको कवर करके बताते हैं। यहाँ पे ये सब पूरा नोटिफिकेशन बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आकर दोस्तों आपको ज़रूरी जानकारी आपको बताते हैं। यहाँ बताया गया है दोस्तों कि व्यवहार न्यायालय सिवान के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। इसमें अस्थायी परिचारी भर्ती है। इसमें जो है अस्थायी परिचारी के पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें की क्वालिफिकेशन अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, ठीक ना, और 10वीं पास से और 12वीं पास कर लिया हुआ है और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 10 वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब 10 वर्ष के लिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर पाएंगे। 10 वर्ष के लिए आपका यहाँ पे सरकारी नौकरी होगा। थोड़ा और नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे सब जानकारी अपना कवर कर लिए। कह रहा है 21/6 तक इनके कार्यालय में आपका जो आवेदन है पहुँच जाना चाहिए। फिर कह रहा है इनकी जो आप चयन करेगा इसके लिए कुछ इनकी शर्तें हैं। उस शर्तें क्या है कि कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में भागीदारी नियमानुसार इन सब के जो मार्गदर्शन करना पड़ेगा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक ना। फिर कह रहा है आवेदन का जो आयु है वो 18 वर्ष का होना चाहिए। फिर आवेदक को अस्थायी नियोजनालय पंजीकृत अस्थायी संख्या भरना अनिवार्य है, ठीक ना। फिर कह रहा है आवेदन की न्यूनतम आयु 1/5/2026 तक काउंट की जाएगी। मतलब कि 1/5/2026 तक आप 18 साल का हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि योग्यता इनकी जो रखा गया है 12वीं पास रखा गया है। और आप 12वीं पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कि आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामले की यानी आपके पास आपके ऊपर किसी प्रकार का जो केस होता है, केस आपके पास नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो मामला दर्ज होता है थाना में उस आपके पास नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कुछ डॉक्यूमेंट आपको रखना है। कह रहा है कि आवेदन पत्र के विभिन्न प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। कह रहा है आवेदक के कि 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। फिर कहा आधार कार्ड का मतलब ये फ़ोटो कॉपी। और फिर कहा शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब कि जैसे कि मैट्रिक का आपका जो मार्कशीट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का जो मार्कशीट हो गया और इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, इतना आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। उन सबका एक फ़ोटो कॉपी करा कर रख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका आप चरित्र प्रमाण पत्र रख सकते हैं। और फिर कह रहा है आवेदक का 2 लिखित टिकट के साथ आवेदन के साथ करना अनिवार्य है। ये सब बढ़िया से अपना कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, ये सब जानकारी अपना बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये है, इतना इसके माध्यम से आप इसका जो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इससे आप तुरंत सीधे यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका ये जो है दोस्तों इसमें सिर्फ ऑफलाइन भरा गया है, ठीक ना। इसमें जो आप अप्लाई करेंगे ऑफलाइन करना है, ठीक ना। मतलब कि जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप इसको फॉर्म को भेजना है वहाँ पे। तो कौन से पते भेजना है, इस वाले पते पर आपको भेजना है, इस वाले पते पर भेजना है, ठीक ना। उसे हम आपको वही कवर करके बताते हैं दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। फिर कह रहा है दोस्तों इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है, ठीक ना। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, फिर कह रहा है कि यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। फिर कह रहा है फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, यहाँ पे अपना हस्बैंड लिखिएगा या फिर फादर्स नेम। फिर कहा मदर्स नेम लिखिएगा। फिर कहा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है एज ऑन 1/5/2026, मतलब 1/5/2026 तक आप कितने साल के हुए हैं उसे यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर कह रहा है
आप कौन से है, मेल है कि फीमेल है, या फिर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर कह रहा है मेडिकल स्टेटस, यहाँ पे सब बढ़िया से भर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बता सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे सीधे नॉन लिख सकते हैं या फिर नॉट लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के FIR यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नॉन लिखिएगा, नॉट या फिर नॉट लिखिएगा। फिर कर रहा है यहाँ पे प्रजेंट परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा, आपका घर कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, सब लिख लीजिएगा बढ़िया से। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर कह रहा है कि फिर से अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। फिर एड्रेस लिखने के बाद में दोस्तों इसमें कह रहा है कि अब आपका जो एजुकेशन जो होता है ना, एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पूछ रहा है। इसका फॉर्म भरने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आपने मैट्रिक में किस बोर्ड से पढ़ाई किया था, यहाँ बोर्ड का नाम लिखिएगा। फिर कह रहा है पास ऑफ पासिंग ईयर, मतलब कि आप कौन से साल में आप मैट्रिक पास हुए थे, यहाँ पे लिखिएगा। फिर कह रहा है डिवीज़न, आप कौन से डिवीज़न आए थे, ठीक ना। और फिर कह रहा है आपका परसेंटेज अगर निकालना नहीं आता है दोस्तों तो हमको बता दें। जिसके मान चलिए किसी आदमी का मैट्रिक में या फिर इंटर में 400 नंबर आया, ठीक ना, 400 नंबर आया, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, 400 में 5 से भागा करना है, ठीक ना, 5 से। तो हम पाएंगे कि 80% आएगा, ठीक ना, 80%। और किसी आदमी का मैट्रिक में या फिर इंटर में 400 नंबर आया, और आपके कितना विषय आपने लिया था उस सब के बारे में बता रहा है कि अगर आपने 5 विषय लिया था, 5 से इसमें भाग कर देंगे तो आपका सीधे निकल जाएगा परसेंटेज, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बढ़िया। फिर अब इंटर का पूछ रहा है, इंटर में पूछ रहा है कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया था, वो सब बताना है। और आपने पासिंग ईयर जो है कहाँ, कब मतलब इंटर जो है कब पास किया था। फिर कह रहा है डिवीज़न, आप कौन से डिवीज़न थे। फिर पासिंग ईयर थे, परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज अपने लिख लीजिएगा उसी तरह। और आपने BA MA या फिर कोई अदर जो है क्वालिफिकेशन किया है तो यहाँ पे उसका बता सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे दोस्तों, और फिर दोस्तों यहाँ पे अपना पैलेस लिखिएगा, यानी अपना पता लिखिएगा आप कहाँ से है। फिर यहाँ पे डेट लिखिएगा, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे भेज देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो आप मुझे इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे फॉर्म को। और उसको भेजने के लिए दोस्तों आपको एक लिफाफा लेना है इस तरह, और यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, अपना पूरा एड्रेस, नाम पता पूरा लिख देना है। जिस एड्रेस पे आपको भेजना है उस यहाँ पे एड्रेस पूरा लिख देना है। तो कौन से एड्रेस पर भेजना है दोस्तों, ऊपर आएंगे दोस्तों, पूरा एड्रेस बताया गया है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एड्रेस को वहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको भेज दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। थैंक यू।